नमस्कार, मैं उषा और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर सरस्वती विहार विद्यालय में बच्चों के बीच पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभिभूत हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने बाल्यावस्था से उच्च शिक्षा के सफर की स्मृतियों को किया याद और बच्चों से कहा कि समय बहुमूल्य है, इसकी महत्ता को सभी को समझना होगा। एक एक पल जीवन के लिए उपयोगी है। अगर हम समय को समझ लेते हैं तो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने कई नई शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में पहली बार लागू की है, जहां इस नीति को लागू करने के पीछे सरकार का ये प्राथमिक उद्देश्य था कि प्रदेश में शिक्षा के मानक को व्यापक स्तर तक उठाएं, जिससे उत्तराखंड ज्ञान आधारित क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे। इस दौरान सरस्वती विहार स्कूल के 36वें वार्षिक उत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये विद्यालय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में निर्मित होकर आज ये एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। साथ ही विद्यार्थियों से कहा कि किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहें, खुद के अस्तित्व की खोज कर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस दौरान स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आज भी उनकी ये बात याद है कि हर एक इंसान में अनंत ऊर्जा शक्ति का भंडार है, उसे सिर्फ जानने और दिशा देने की जरूरत है। आपको बता दें, धामी ने बच्चों से कहा कि आने वाले समय में आप लोग कर्णधार और देश का भविष्य हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि अमृत काल में भारत को साल 2027 तक देश को विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी, तभी हम सफल होंगे। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबंधक श्याम अग्रवाल उत्तराखंड में सुसंस्कृत विश्वविद्यालय की योजना बना रहे हैं। हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं आपके साथ खड़ा हूं और विद्यालय की सड़क मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य लोनीवी की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालय में विद्युत की जो भी समस्या हो उन्हें दुरुस्त करना सुनिश्चित करें। वहीं इसी दौरान केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इस विद्यालय से पढ़कर विद्यार्थी देश के कई क्षेत्रों में सेना, प्रशासन और अन्य स्थानों पर कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने अध्ययनरत विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य और गुरुजनों की मेहनत से यहाँ के विद्यार्थियों ने देश के विविध क्षेत्रों में अपनी सुगंध फैलाई है। जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल मंत्र विद्या भारती से लिया गया है। इस शिक्षा नीति से विद्या भारती ही नहीं बल्कि देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को इंडिया से भारत बनने की संकल्पना को पूरा किया जाएगा और नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक विषयों पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात पर जोर दिया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से विद्यालय के 12वीं के 3 और 10वीं के 15 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। बहुत सारे गाँवों को कनेक्ट करता था, कई हजारों लोगों के लिए, और नंबर का एक मार्ग बन जाएगा। स्कूल के बनने से निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रवासियों की बहुत लंबे समय से मांग थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नितिन गडकरी जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी स्वीकृति हो गई है और जल्दी ही बनेगा। सभी क्षेत्रवासियों को बधाई। जमरानी बात तो बन ही रहा है। एक बहुत लंबे समय से, कई दशकों से रुका हुआ काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। उनके नेतृत्व में जमरानी बात जहाँ बन रहा है
वहीं लखवा डाम भी बन रहा है, तो वह भी कई दशकों से रुका हुआ था, उसको भी स्वीकृति मिली है, इसको भी स्वीकृति मिली है। और उत्तराखंड के अंदर ऐसे अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे, उन सभी को स्वीकृति मिल रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।